कल अपन ने नए योग की चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़े प्रश्न आए थे, बाद में मेरे को बहुत खुशी हुई कि कम से कम लोगों ने पूछा। जो पूछते नहीं हैं उनका मुझे पता नहीं चलता है कि क्या है, कितना समझ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि वो स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ये जो अपन ने दो प्रकार के नए कहे, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो किसी ने ऐसा कहा कि ये व्यवहार से तो सच्ची है ना, तो अपन पूरी बात ही इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बात सच्ची नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो केवल कही जाती है। क्या व्यवहार नए ऐसा कहता है लेकिन ऐसा है नहीं। समझ में आई कि नहीं बात? स्त्री पुत्र आदि को अपना कहा जाता है, हाँ, व्यवहार से इसको अपने कहे जाते हैं। मनुष्य व्यवहार के लाने, लोक व्यवहार के लिए, लौकिक व्यवहार में अज्ञानियों से व्यवहार चलाने के लिए और लोक व्यवस्था के लिए भी इन्हें अपना कहा जाता है। लोक व्यवस्था ही नहीं चलेगी, सारी लौकिक व्यवस्था तो इसी के आधार पर टिकी हुई है कि ये मेरा मकान है, ये आपका मकान है, ये मेरा धन है, आपका धन है। तो वो लौकिक व्यवस्था के लिए। और अपन जो धर्म पढ़ रहे हैं ना, ये पारलौकिक चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ये मोक्ष के लिए पढ़ रहे हैं। आदमी बनना है तो उसके लिए व्यवहार नहीं जरूरी कि भाई कम से कम हम अपनी चीज को ही अपना माने, दूसरे की चीज को अपना नहीं माने, नहीं कहे। लेकिन हम यहाँ भगवान बनने आए हैं, तो भगवान बनने के लिए तो जिनको अपना कहा जा रहा है लौकिक दृष्टि से, वे भी वास्तव में अपनी नहीं, क्योंकि उनका हमारा संयोग सदा रहता नहीं है। जो चीज़ हमसे बिछुड़ जाए वो हमारी नहीं। लाना पड़ेगा मतलब वही तो कह रहे हैं कि लाना पड़ेगा का मतलब ये कि व्यवहार से हम कहेंगे कि ये, पर वास्तव में बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लाना यहाँ ये कोई मोक्ष मार्ग की बात तो नहीं चल रही। देखो आप समझो चीज़ों को। मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकरण अलग है, और जो आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है उसके लिए जो व्यवहार निश्चय है वो अलग है। कहीं नहीं फिट करना अपने को। क्या जो व्यवहार, ये तो अभी अपन क्या समझ रहे हैं कि अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आदमी कंफ्यूजन में पड़ता है। कहीं तो ये कहा जाता है कि स्त्री पुत्र आदि उसके हैं, और कहीं कहा जाता है यहीं अभी अपन स्टोपदेश की जो गाथा पढ़ रहे हैं उस गाथा में यही तो लिखा है कि जो मूढ़ है वो इन्हें अपने मानता है। जो इन्हें अपने मानता है वो कौन है? मूढ़ है। तो ये अपने मानना तो मूढ़ता है, मिथ्यात्व है, संसार का कारण है। तो वो अपने कैसे माने जाएंगे? यदि उन्हें हम अपना मानेंगे तो यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान है, मूढ़ता है। वो तो हमने उनको अपना जो कहा है वो लोक व्यवहार के लिए कहा है, बाकी उस बात में कोई भी दम है ही नहीं। इसलिए उस नए का नाम भी असद्भूत है। असद्भूत का मतलब ही होता है कि जो बात असत्यार्थ है। यदि वो सत्यार्थ होती तो फिर उसका श्रद्धांत सम्यक होता। फिर यहाँ ये नहीं कहते कि जो इनको अपना मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। अपने होते और अपना मानते तो मिथ्या दृष्टि काहे के लिए होते भैया? वो अपने हैं नहीं, और फिर भी उन्हें अपना मानना ये मिथ्यात्व है। उन्हें अपना कहा जाता है, अपना माना नहीं जाता है। इसलिए तो मैंने कहा कहने के लिए हम इस नए को स्वीकार करेंगे, मानने के लिए नहीं करेंगे। भाई इतना ही इसका प्रयोजन है बस। लोक व्यवहार से अधिक इसका कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आई ना बात? माने हमारा लौकिक व्यवहार चलता रहे और हमारे जीवन में सदाचार बना रहे। हम दूसरे के धन को अपना धन नहीं माने, दूसरे की स्त्री को अपनी नहीं माने, दूसरे के मकान को अपना नहीं माने, अपनी वस्तु को ही अपना माने, और फिर आगे कहेंगे कि अपनी भी अपनी नहीं है, दूसरे की तो अपनी है ही नहीं, जो अपनी कही है वो भी अपनी नहीं है। वहां तक ले जाना है हमको। समझ में आई कि नहीं बात? अपनी कैसे, तो फिर अपनी कही कैसे गई? व्यवहार से अपनी कही जाती है। वो व्यवहार कौन सा है? असद्भूत है। इतना ही नहीं, उपचरित है।
औपचारिक असत्यार्थ बात है, उसका नाम ही यही है, औपचारिक असद्भूत। असद्भूत का मतलब क्या होता है? थोड़ा शब्द भी हिंदी जानते हो तो, जो सद्भूत है माने सत्यार्थ है, और असद्भूत माने जो असत्यार्थ है। वो नए खुद ही कह रहा है मैं असत्यार्थ हूँ, मैं झूठा हूँ, मेरा नाम ही क्या है? झूठे लाल है। हमने आपकी मान ली और ठगा गए, तो हमने कही तो थी कि हम झूठे लाल हैं। हम पहले ही डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि हमारा नाम झूठे लाल है, हम जो कुछ कहेंगे वो असत्य कहेंगे, सत्य नहीं कहेंगे। अब तुम ठगा जाओ और उसको मान के संसार में घूमो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपना नाम स्पष्ट कर रहे हैं, हम पहले डिस्क्लोजर दे रहे हैं आपको। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी, क्यों उसकी? अब जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए कल मैंने बताया कि लोक व्यवहार के लिए उसकी जरूरत पड़ी, इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान दिया। असत्यार्थ होने पर भी उसको स्थान क्यों मिला? क्योंकि उसके बिना हम आपस का लोक व्यवहार कर नहीं सकते। हमारा आपस का व्यवहार करने मुश्किल हो जाएगा, हमको बातें करना मुश्किल हो जाएगा क्या, और हमारा सारी अचौरी की, ब्रह्मचर्य की, ये सब परिभाषाएं नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि ये परिभाषाएं का आधार ही असद्भुत व्यवहार नहीं है। सद्भुत तो ही नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं तो इनका आधार है दूसरे के धन को नहीं चुराना। तो दूसरे का और अपना ये जो भेद किया, ये किसने किया? उपचरित असद्भुत ने। निश्चय ने से तो कोई भी अपना नहीं है, फिर दूसरे का क्या? उस दूसरे का भी कुछ नहीं और अपना भी कुछ नहीं है। तो ये नए ही चोरी की परिभाषा स्थापित करता है, नहीं तो चोरी नहीं बनेगी, और चोरी नहीं बनेगी तो अचोरी भी नहीं बनेगा। ये नए ही पर स्त्री में राग नहीं करना, तो स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद इस नए से ही हुआ है, नहीं तो ब्रह्मचर्य भी नहीं, स्वदार संतोष व्रत भी नहीं बनेगा, अपनी स्त्री में संतोष रखने रूप व्रत भी नहीं बनेगा। ये क्या है आना जरूरी? मतलब ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हम देखो, फिर मैंने कहा अपन, आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये मोक्ष मार्ग के पूछ रहे हो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहले अपनाएंगे कि निश्चय मोक्ष मार्ग को अपनाएंगे। और अपन जो समझ रहे हैं अभी, क्या समझ रहे हैं? आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं। ये जो नए हैं निश्चय व्यवहार, ये आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए भी लगते हैं, मोक्ष मार्ग को समझने के लिए भी लगते हैं, और बहुत चीज़ों में लगते हैं। हम जिस पे लगा रहे हैं अभी उस पे लगाओ तो दिमाग ठीक रहेगा, और बाकी इधर उधर भटका भटकी करी तो ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। जब जो बात चले वाक को तब समझो अच्छे से, उसमें उपयोग लगा के। हमें पहले ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जो कुछ हमने अब तक समझ रखा है उसको पहले साइड में रखो तो ये समझ में आएगा। क्या? ये समझो हमने आज तक कुछ भी नहीं समझा है। कोरी प्लेट को मैं लिख सकता हूँ, जिस पे कुछ लिखा हुआ हो पहले तो उसको हटाओ फिर नया डालो, तो हमें अपनी मेहनत डबल है। मेरी थी ये तो मेरी। थैंक यू। हाँ, हम हर जगह वही चलेगा वही, और मानेंगे वो नहीं। इसलिए तो मैंने कल कहा था कि भाई कहने की बात अलग है और मानने की बात अलग है। हाथी के दांत अलग है, दिखाने के और खाने के अलग। सारा लोक व्यवहार इससे ही चलता है और इससे ही चलेगा, लेकिन मान्यता में इसको नहीं माना जाएगा। ऐसी मान्यता रखने वाले को मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मूढ़ मोही उसी को कहा है। था तो उन्होंने उसको अपना माना क्या? यदि वे अपना मानते तो उसको छोड़ते ही नहीं। उन्होंने पूर्व भाव से ही आत्माराधना करते आए। वो हर भाव में, किसी भाव में उन्होंने देह को ही अपना नहीं माना। उनकी मान्यता उस समय भी जब वो गर्भ में थे तब भी उनकी मान्यता परद्रव्य को अपने मानने रूप नहीं थी, और वे कहीं कोई उद्यम नहीं करते। उनके पुण्य से 6 खंड की विभूति आती है। कौन सी संत की कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? अरे ये कहाँ की बात कहाँ ले आए आप लोग? अभी अपन बात समझो, क्या कर रहे हैं? अरे कोई देखो, मान आप है ना वस्तु स्वरूप समझो, आप अपने लिए समझो, इधर उधर सारी दृष्टि हटाओ। कोई क्या कर रहा है, अपनी आत्मा को समझना है तो बात है ये क्या कि
परमार्थ से कुछ भी हमारा नहीं है, बस। और ये बात मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इसी गाथा में ही लिखी हुई है भाई। अपन ने यही तो पढ़ा कल, क्या वपुर ग्रहम धनम दारा मित्र जनानि बंधव है मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, यही तो अपन पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? सब चीज़ों के नाम दिए, जो वो जितनी भी नाम चीज़ों के नाम दिए वो सब असद्भुत व्यवहार नहीं किए, एक चीज़ को छोड़ के, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं किए, मतलब एक चीज़ छोड़ दी उन्होंने। सबसे पहला जो शब्द था, बोलो कौन सा शब्द छोड़ दो? एक पहला नाम छोड़ दो बस। पहला नाम क्या था? वपुर। वपु माने शरीर, तो शरीर को छोड़कर ग्रहम, धनम, दारा माने पत्नी, पौत्र, मित्र, शत्रु, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पढ़ो ना इसको, यही पढ़ो ना। और क्या? सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये आत्मा से सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़, जो मूढ़ है वो स्वानी माने अपने, प्रपद्यते मानता है, मूढ़ इन्हें अपना मानता है, जबकि आत्मा से बिल्कुल क्या है? भिन्न है, इनसे क्या लेना देना। आत्मा का देखो वही है जो आत्मा के साथ सदा रहे। इनका संबंध दाल चावल जैसा है। दाल और चावल को अपन हाथ से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अलग अलग है, जब तो अलग अलग कर लेते हैं। खिचड़ी को बनाने के पहले जो अपन दाल चावल मिलाया और फिर अपने दिमाग में आया कि नहीं इसको अपने को नहीं बनाना, अलग अलग कर लो, कर सकते हैं हाथ से? नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कर लिए। तो इनका हमारा दाल चावल जैसा संबंध है, इसको कहते हैं संयोग संबंध। कौन सा नाम है इसका? संयोग संबंध। संयोग में आए हैं, बस हुए नहीं है हमारे। इस संसार के जितने हैं ये सब अपने रिश्ते नाते मित्रदार, ये सब हमारे संयोग है, साथी कोई नहीं हमारा। संयोग और साथी में अंतर समझ में आता? जो सहयोग करे वो साथी, और जो सहयोग नहीं करे वो काय का साथी। तो ये हमारे वास्तव में परमार्थ से ये हमें कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते, हमारे सुख दुख को बांट नहीं सकते, कहने के हैं ये। क्योंकि अपना सुख आप ही भोगे, अपना सुख आप ही भोगे, होत कुटुंब न मेला। एक भजन है, जिए तू तो भ्रमत सदैव अकेला, अपना सुख दुख आप ही भोगे, होत कुटुंब न मेला। जो मेरे पाप का उदय आएगा उसको कौन भोगेगा? क्यों? मेरे को बीमारी हो गई, आपके हो, मैं आपकी बीमारी बांट लेती हूँ, बांट सकते हो आप मेरी बीमारी, मैं आपके दुख को बांट लेता हूँ, कुछ नहीं बांट सकते। कहने को तो सब कहो, कहने को तो पूरी छूट है, आप कहो क्या, सब कुछ कहो, मेरी उम्र तेरे को लग जाए, तू जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, कछु भी कहने के लिए कौन मना करे? मैं यही तो समझा रहा हूँ कल से कि कहने के लिए तो आपको सब छूट है। और वही कहना घर में जाके, ये कहना भी मत कि आज हमको पंडित जी ने समझाया कि तुम सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हो, तुम भिन्न हो, हम भिन्न है, तो तुमको भिन्न ही कर देंगे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, हम बोलेंगे तो घर में जाके वही तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और मानेंगे क्या? हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है सगला संसार। दोनों अपना चलता रहेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनियादारी भी चलती रहेगी। दुनियादारी झूठ के आधार पे खड़ी है, उसका आधार असत्यार्थ बातें हैं, असद्भुत बातें हैं, और वो लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है। लोगों को अच्छी लगती है। आप मेरे को ये कहोगे नहीं आपकी आयु होगी तब मर जाओगे आप, मेरे जन्मदिन पे तुम्हें ये कौन आए, और आप क्यों नहीं, तुम 50,000 साल जियो, बहुत लंबी आयु है आपकी, और 50 सब अच्छी लगेगी। सफेद झूठ अच्छा लगता है। कौन बना के कौन भेज रहा ऊपर? कोई भगवान अपने, किसी को किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं भेजा। हम अपने आप से अपने यहाँ आए हैं, अपने परिणामों के वश से हम निगोद से निकल के यहाँ तक आए हैं। एकेंद्री को मनुष्य कौन बनाता है, और मनुष्य को देव को एकेंद्री कौन बनाता है? वो अपने परिणामों से स्वयं ही बनता है। कोई यहाँ पर किसी को बनाने करने वाला नहीं है। ये तो मैं पहले ही कह के आया था ना जब, कि ईश्वर जगत के कर्ता नहीं है। ईश्वर ने केवल अपने मोह राग द्वेष भाव को, कषायों को नष्ट किया है और अपने ज्ञानादि गुणों का विकास किया है। इतना ही ईश्वर का रोल है बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं है यहाँ जगत में,
और हम क्यों घूम रहे हैं? तो अपने अज्ञान से घूम रहे हैं। हम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम झूठ को सच मान रहे हैं, हम असद्भूत को सद्भूत मान रहे हैं, सत्यार्थ मान रहे हैं। जो केवल बात कहने की थी वो हमने सच्ची मान रखी है और हमें लगता है कि सब हमारे ही हैं, हम इनके ही हैं, इनके बिना हमारा कोई जीवन ही नहीं है। जबकि जिनवाणी में अनेक प्रकार से समझाया है कि ये कोई अपने नहीं, यदि ये अपने होते तो सदा अपने साथ रहते, आने जाने वाली चीज़ अपनी नहीं है। ये आते जाते हैं, हर भव में नहीं आते जाते थे, और यहीं देखो ना, यहीं आना जाना चलता है इनका, यहीं अपने से अलग हो जाते हैं। नहीं होते अलग, अपनी जरा नहीं बने तो अलग हो जाए, अभी अलग हो जाए कोई भी आदमी। ये कोई शाश्वत थोड़ी नहीं है अपने साथ सदा रहेंगे। एक शरीर को छोड़कर किसी की गारंटी नहीं है कि मौत तक अपने साथ रहेगा। और ये अच्छा चलो, इन्होंने नहीं भी छोड़ा तो भी ये हो सकता है कि मृत्यु हो जाए इनकी, तो हमारा इनका संयोग छूट जाए। और किसी की भी कभी भी हो सकती है, कोई भी हमको कभी भी छोड़ के जा सकता है। इष्ट के वियोग होने में कितनी देर लगती है? तो हमारे होते तो हमारे ही रहते ना, उनसे हमको छोड़ के क्यों चलेगा? जो चीज अलग अलग रहती है वही अलग अलग होती है, जो एक में एक होती है वो कभी अलग नहीं होती है। हम उनको एक में एक मानते हैं, ये हमारा अज्ञान है, लेकिन परमार्थ से वो एक है नहीं। उन्हें एक मानना यही अज्ञान है। तो इसलिए असद्भूत का मतलब है असत्यार्थ, सत्यार्थ नहीं। असद्भूत का नाम ही, असद्भूत का अर्थ ही होता है असत्यार्थ, जो बात सत्यार्थ नहीं है। और पूरी जिनवाणी में लिखी है ये बात, छेड़ला में, यहाँ इष्टोपदेश में, हर जगह क्या लिखा है बता। मेरो तो एक आत्म था में ममत झुकीनो, और सबे मम भिन्न जान समता रस भीन। मात पिता सुत बंधु मित्र ती आदि सबेय, मोते न्यारी जान जथारत रूप गर्योय। मैं अनादि जग जाल माही फसी, रूप न जान्यो एक इंद्रिय। और क्या पढ़े आप? पूरे कहीं मेरे को कोई किताब खोल के बता दो, सब जगह यही लिखी है भैया बात। क्या? देह को अपना मानना ही मूर्ता है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय। छेड़ाला में लिखी है। सकल के गायक स्तुति में यही बात लिखी। निज को पर को अपना पिछान, निज को पर को अपना पिछान, निज को पर को करता पिछान, सॉरी। और मैं निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान। और भी है उसमें, तन परिणति में आपो चितार, शरीर की परिणति को अपनी परिणति मानी, अपना माना, देह को अपना माना। सारी जिनवाणी में पर द्रव्य को अपना मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान का है, उसको छुटाने के लिए सारी जिनवाणी है। इसमें अंतिम में एक गाथा है कि सारे द्वादशांग का सार क्या है। पढ़ो आप, वो गाथा भी पढ़ लो, देखो लास्ट इसी में है कि वो समाधि तंत्र में शायद, मेरे ख्याल से इसी में होगी। हाँ इसी में ही तो है, देखो पेज नंबर 51 निकालो आप। हिंदी पढ़ो दोहा, पेज नंबर 51 का हिंदी दोहा आप लोग ही पढ़ो मिलके सब लोग। 51 पेज नंबर निकाल लिया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, अन्न कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। अब आप सब लोग हिंदी जानते हो, इसका अर्थ बता दो मेरे को। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यही तत्व का क्या है? सार। अन्य जो कुछ व्याख्यान है वो सब क्या है? इसी का विस्तार। पूरी जिनवाणी का सार बता रहे हैं आपको। अरे भैया पूरी इसके ऊपर आचार्यों ने पूरा ताकत लगा दी इस बात को समझाने के लिए कि जिस शरीर में तुम रह रहे हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, उसको अपना मानना अज्ञान है। ये सारे जीव इसी अज्ञान से दुखी है, क्योंकि जब हम देह को अपना मानते हैं, हम ये मानते हैं कि देही मैं हूँ, तो देह के मरण में हमको अपना नाश दिखता है।
हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे, तो मरने से आदमी डरता है। और जब उसको लगे कि देह मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा सदा अजर अमर है, ये मरण तो केवल देह का पलटना है। दिस इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ जीव। लास्ट में क्या है कि पहले ही दिन लड़की को 25 साल बाद शादी होनी है, लेकिन हम पहले दिन से ही कहने लग जाते हैं ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन है, ये, ताकि जिस दिन जाए उस दिन हमको कछु भी दुख ना हो। अपना माइंड उस दिन के लिए पहले से तैयार है, प्रिपेयर है। अरे हम समाधि के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं ताकि हम, ये कोई आखिरी में इंजेक्शन तो ही नहीं, आपने 20 साल तक तो उल्टी पट्टी पढ़ ली और अब मेरे से कह रहे हो कि अब हमारे को सीखी सीधी पढ़ाओ। नहीं पढ़ा सकते। एक बार आदमी ने गलत डांस सीख लिया होता है, फिर उसको सही डांस की स्टेप सिखाना बहुत मुश्किल है। पहले दिन से सही चीज पढ़ो, बचपन से पढ़ो, जब से हो तब से ये पढ़ो। क्या पढ़ो? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। अरे सच्ची बात कब से सीखनी चाहिए? कब से सीखनी चाहिए? बचपन से। यदि सही चीज सीख लें तो गलत चीजों के चक्कर में हम पड़े ही नहीं, हमारी जिंदगी व्यर्थ में नष्ट हो ही नहीं। ये सत्यार्थ है, परम सत्यार्थ है। सुनो आप इसको, इसमें क्या ये है ही नहीं हमारे, हम इसी के मारे रात दिन दुखी हो रहे हैं। मरने का भय इसी कारण है, मरने का भय इसी कारण, हम मर जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। अरे हमारी यात्रा तो सदा चलती रहेगी। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर हो गए, बात समझ के हम अमर हो गए। ऐसा बल क्या भजन बोला उन्होंने, अब हम हमारा भय न मरेंगे। हमारा कोई मरण नहीं है। तन को अब तक मान रहे थे इसलिए मरण हो रहे थे, तन में अपनापन छोड़ दिया, अब काय का मरण? ये निर्भीक बना रहता है, इस भव की चिंता नहीं रहती आदमी को, निर्भय हो जाता है। हम में हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारा क्या नाश होने वाला है? वस्तु तो जो कि त्यों सदा है। क्या हमने भव भव में देह धारण कर करके और उसको, उस देह के नाश को ही अपना नाश माना और दुखी होते रहे, संक्लेश किया, आकुलता, रोए हाय मैं खत्म हो रहा हूँ। क्या खत्म हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है। हाय मेरा ये चला गया, वो चला गया, जाने वाली चीज को ही मानते रहे, ये रुक जाए, हमारे थे। इसको शास्त्रों में बहुत उदाहरण दिया है इसकी, इस पागलपंथी का। उदाहरण एक आज सुनाता हूँ मैं आपको। एक पागल था, क्या वो पागल जो है एक चौराहे पे था। उस चौराहे पे बहुत सारे लोग आए और सबने अपना अपना माल रखा, क्योंकि रात हो गई थी थोड़ी, तो सबने कहा कि भैया यहीं माल रख दो, अब अपन जंगल में आगे जाएंगे तो कोई भी लूट लेगा। तो उन सब व्यापारियों ने अपना माल वहीं रखा, घोड़े बांधे, हाथी बांध दिए, सब माल वगैरह वहीं रख दिया। अब वो पागल ये मानने लग गया कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे लिए आए हैं, ये सब मेरे, इन्होंने मेरा माल रखा है, सब हाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। लोगों ने सुनी नहीं, रात में सुन रख दी। अब सुबह क्या होने लग गया? सुबह क्या होने लगी? सुबह सब लोग अपना अपना माल उठा के जाने लगे बेचारे। अब ये उनको रोके, ए तुम नहीं जाओगे, मेरे से बिना पूछे नहीं जाओगे, ये कोई हाथी नहीं ले जाएगा, ये घोड़ा नहीं ले जाएगा, इस पर कोई माल नहीं रखेगा। वो तो अपने आप जाने लगे और ये छाती पीट पीट के रोने लगा, खूब रोया, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी, सब चले गए। गलती किसकी थी? खुद की थी कि नहीं? क्यों क्या गलती थी? उनने कब कही थी कि हम तेरे लिए आए हैं? एक ने नहीं कही, एक ने। ये मूड ही उन्हें अपने मानता है। मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, साफ लिखा है गाथा, मूड उन्हें अपने मानता है। आगे और एक और गाथा दिए, देखो एक और पढ़ो, एक और एक अगली गाथा और पढ़ लो इसकी। दिग्देशेभ्य खगाएत्य सम्मंसन्ति नगे नगे, स्वकार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या अर्थ है? दिग्देशेभ्य, दिशा दिशाओं से, जैसे खगा माने पक्षी आकर, सम्मन संति माने बसते, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, ऐसे अपने स्व स्व कार्य वशाद यांति, अपने अपने कार्य से आते हैं। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे,
ये जीव नाना नाना गतियों से अपने अपने कर्म के उदय से यहाँ पर आकर भेले हो जाते हैं सारे के सारे। हम सब ये मेला है, ये कोई किस गति से आया है, कोई किस गति से, कोई किस गति से, और जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ बिना पूछे ही चले जाता है, बिना पूछे चले जाता है, कोई पूछ के भी नहीं जाता हमसे। जो मेले में पंथी जन मिल नेह धरे फिरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा, सब कुछ लिखा है भैया। कोस कोई दो कोस कोई, थोड़ी बहुत साथ उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस। इस जीव को अपनी यात्रा अकेले तय करनी है, कोई न पग मारे, कोई साथ लेने वाला नहीं है। इधर उधर से सब आए, मेले इकट्ठे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे मेले में सब इकट्ठे हो जाते हैं, और भैया कैसे हो, क्या है, हमारे चचा जी आ गए, देखो हमारे भैया जी आ गए। कोई कुछ नहीं है, रात होएगी, सब अपने अपने मेले में अपने अपने सामान समोड़ के सब चले जाएंगे। रात को अनेक दिशाओं से पक्षी आके एक वृक्ष पे बसेरा करते हैं। रात को इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि रात को बड़ा पक्षी को पकड़ लेगा उनको, तो इसलिए एक वृक्ष पे आके सब दिशाओं के पक्षी बसेरा करते हैं, और सुबह होते ही सब उड़ जाते हैं अपनी अपनी दिशा, जहाँ जिसको जाना होता अपनी अपनी दिशाओं में सब उड़ जाते हैं। कौन है, है? किसको ले जाओगे तुम अपने साथ? मना लो भले 50 एनिवर्सरी 75, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो कोई साथ नहीं जाने वाली, यहीं रहेगी। या तुम चले जाओगे या वो चले जाएंगे, वो दोनों साथ भी जाओगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही गति में, और हो भी जाए उत्पन्न तो कितने समय तक साथ रहेगा। है देव की साथ देव गति में जाएंगे तो देवों में स्त्रियों की आयु पल्ल में होती है और पुरुषों की आयु सागरों में होती है। क्या एक इंद्र के जीवन में 40 नील सच्ची इंद्राणी हो जाती है, अलग अलग 40 नील पत्नियां मरती है उसकी लाइफ में, कितना पुण्यशाली है वो। तो क्या, नहीं तो अपनी पत्नी जाने पे सुख होगा क्या किसी को भी? मरने के बाद बार-बार 40। हाँ, इसलिए लोगों में बहुत बनना चाहते हैं भैया, पैसे दे के बनते लोग। तो मैं कहता हूँ भैया यहाँ तो तुम्हारी जान ही रही है, वहाँ तो हर आए दिन ये चलता रहेगा। और ये तो एक सच्ची इंद्राणी की कह रहा हूँ मैं। किसने भेजा अपने को? अपने को देखो पाठशाला पढ़ना पड़ेगा पूरा। मैं क्या 10 दिन के अंदर थोड़ा सा अपन ये पढ़ रहे हैं क्या, इष्टोपदेश। अपने को किसी ने नहीं भेजा है भाभी, अपने कोई ने नहीं भेजा है, अपन स्वयं। हाँ अपना किससे कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन किससे करें? कंप्लीट क्या काम कंप्लीट करना पड़ेगा? तो यही तो अपन कंप्लीटनेस कर रहे हैं ना, अपन वस्तु स्वरूप को समझ कर, ये अपन समझ रहे हैं अपन भी क्या है। अभी सुनो देखो, अभी एक्चुअल में क्या है देखो, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ के क्वेश्चन पूछोगे ना आप तो मेरे को मजा आएगा। अभी आप एकदम जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो थोड़ा वो पढ़ चीज अलग चल रही है, चीज अलग चल रही है क्या थोड़ा सा अपने को थोड़ा अभ्यास करोगे तो सब हो जाएगा। पढ़त देखो, एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजन। आप मेरे साथ पढ़ लो थोड़ा सा, फिर आप इनको पढ़ा दोगे गारंटी, लेकिन आपको रोज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या अब ये सब ये क्या बोल क्या नाम है आपका? श्रद्धा। ये श्रद्धा जी है, ये भी सीख के सीख ही रहे ना, कर करके अभ्यास करके सीख गए बहुत कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है ये सब अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जीवन में बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। और अपनी धारणाएं जो भी है, सबसे पहली बात कि वो थोड़ी अलग रखो। क्योंकि मैं आपको, यदि आपने अपनी पहले से ही अपनी डेढ़ लगा ली है तो मैं नहीं समझा सकता। मैं क्या, कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि हमें अपने को ये मान के चलना पड़ेगा, हमने आज तक कुछ भी नहीं सीख रखा तो हम नया सिखा सकते हैं।
ठीक है नहीं। तो सुनो अभी आप थोड़ा सा। तो ये क्या पढ़ा अपन ने कि अनेक दिशाओं से आके क्या पक्षी जैसे एक जगह आते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं देशों से उड़ उड़कर आते हुए पक्षीगण वृक्षों पर आकर रेन बसेरा करते हैं, रात को बसेरा करते हैं और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश से जुदा जुदा दिशाओं और देशों में उड़ जाते हैं। ऐसे ये नाना जीव है। तो इसलिए ये कोई अपना नहीं है, ये मानना, क्या ये मानना, वो खुद ही कह रहा है असद्भुत व्यवहार न है कि मैं जो कह रहा हूँ वो परमार्थ नहीं है, इसीलिए मेरा नाम क्या है, असद्भुत है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना कि मेरा नाम असद्भुत है, मतलब मेरी कही हुई बात सत्यार्थ नहीं है। वो तो केवल लौकिक कार्य के वजह से उसको स्थान मिला है, बाकी उसमें कुछ भी दम नहीं है। और ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं तो बहुत बाहर का है। क्या सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद को जो न अपना कहता है वो उपचरित असद्भुत है। अब अनुपचरित कह देगा नहीं ये कोई अपने नहीं है, तो फिर क्या अपना है, शरीर अपना है, क्योंकि शरीर अपने साथ रहता है सदा का, जन्म से मरण तक। फिर आगे का जो नया आएगा वो कहेगा कि शरीर भी अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा का दूध पानी जैसा संबंध है। किसका संबंध है? दूध पानी। जैसे दूध और पानी अलग अलग है, दूध है, पानी है। यद्यपि दूध और पानी एक क्षेत्र में रहते हैं, एक में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन तथापि उनका स्वभाव न्यारा न्यारा। दूध चिकना ही है, पानी अलग है। पानी तो रूखा सूखा अलग होता है। और दूध और पानी को हम सेपरेटर मशीन से अलग अलग कर सकते हैं। तपाके भी अलग अलग कर सकते हैं, सही बात है, घी बना लेते हैं, तपाके अलग कर सकते हैं। मशीन होती है, मशीन पानी पूरा निकाल देती है और दूध पूरा अलग कर देती है। पाउडर बन जाता है दूध का और पानी निकल जाता है। तो वे जब भले ही मिले अनादि, जब दूध गाय के थन से निकला तो दूध और पानी मिल के निकला। तो यद्यपि अनादि से जीव और शरीर का मिला हुआ संयोग है, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, लेकिन यत्न किया जाए तो दोनों इनका स्वभाव, दोनों को अलग अलग हमेशा के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग है, इनका स्वभाव अलग अलग है। ये शरीर जो है ये अचेतन है, इसमें चेतनता रंच मात्र भी नहीं है। और मैं क्या हूँ? चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। और ये इसमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ है, अचेतन है, और मैं चेतन हूँ, ज्ञानी हूँ। ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, इसमें स्पर्श है, इसको टच करो तो पता चलेगा चिकना है कि खुरदुरा है, क्या है। इसका रस भी है, टेस्ट ले हुए तो इसमें गंध भी है, इसका रंग भी है। तो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, और आत्मा में क्या है? आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्त है, आंखों से नहीं दिखता, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, अमूर्त है, उस अरूपी है, रूप नहीं है उसका कोई। जो भी दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। जो दिख रहा है पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, और पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है, दोनों द्रव्य अलग अलग है। जीव एक है, और ये मतलब 6 द्रव्यों में एक अकेला जीव ही जीव है, जानने देखने वाला एक जीव है, बाकी सब तो अजीव है, अचेतन है, पुद्गल अजीव है। और ये इंद्रियां जो है देह की है, आत्मा तो अतीन्द्रिय है। ज्ञान आत्मा का स्वयं का स्वभाव है, उसको इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान अभी वर्तमान में प्रवर्त रहा है वो तो वास्तव में इसका विभाव है, इसका कलंक है इसके लिए। जैसे हम चश्मे से देख रहे हैं, हम क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है इसलिए हमको चश्मा लगाना पड़ रहा है, ये हमारी शक्ति की हीनता है, ये हमारा सहज स्वभाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये इंद्रियों से देखना ये हमारा सहज स्वभाव नहीं है। आत्मा अपने ज्ञान से सीधे देखे, ये उसका सहज स्वभाव। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए इंद्री और आत्मा दूध पानी की तरह इनका संबंध है। एक क्षेत्राओं का संबंध कहो, संश्लेष संबंध कहो, ये सारे संबंध है, लेकिन फिर भी दोनों न्यारे न्यारे हैं। लेकिन इसको फिर भी हमने काय में रखा? अनुपचरित में, क्योंकि जैसे स्त्री पुत्र अलग है एकदम, ऐसे ये एकदम अलग नहीं है, ये तो एक क्षेत्र में ही है।
एक क्षेत्र में है, अलग है लेकिन है एक क्षेत्र में। और स्त्री पुत्रादिक का तो क्षेत्र ही अलग है। वे दाल चावल जैसे हैं जिनके क्षेत्र अलग अलग है। कौन दाल चावल जैसे? स्त्री पुत्रादि। और ये शरीर दूध पानी जैसा है। जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा। समझ में? इसके अर्थ है कि नहीं? इसमें क्लियर है। जल पय, जैसे पय माने दूध, जल पय जो जैसे दूध और पानी एक में है, जल पय जो, ऐसे जी तन, जी माने जीव, तन माने शरीर, इनका मेला है, मिले हुए हैं। जैसे मेले में चार जने आके मिलते हैं, पे भिन्न भिन्न, फिर भी वे अलग अलग है, नहीं भेला, भेले नहीं हो गए हैं। जब शरीर और आत्मा ही अलग अलग है तो प्रगट जुदे धन धामा, तो धन धान्य पत्नी आदि क्यों वे एक मिली, वे एक कैसे हो जाएंगे? क्यों वे एक मिली सुतरामा, पत्नी बच्चे एक कैसे हो सकते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? यही तो पढ़ा रहा है बार। तो ये सब क्या है? अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा और 10 लक्षण है, अभी अपने को पूरी बात करनी। देखो आगे और क्या कह रहे हैं। ये तो अपन ने क्या समझे सब? असद्भूत व्यवहार नहीं। अब अपन चलेंगे सद्भूत, और वो सद्भूत भी व्यवहार है, निश्चय नहीं है। वो निश्चय तो बहुत आगे है। तो अब लोग कहेंगे इसके आगे और क्या हो सकता है जो कि व्यवहार कहलाएगा, निश्चय नहीं कहलाएगा? वो भी अगली चीज तो निश्चय ही आ जाना चाहिए इसके बाद। तो देखो सुनो, अब सद्भूत के भी दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। अब सद्भूत माने जो आत्मा में पाए जाते हैं वो सद्भूत है, आत्मा में है, लेकिन होने पर भी वे, उनमें अंतर है। क्या है? वे आत्मा के क्यों नहीं कहे जाते? समझो। देखो, तो एक तो उपचरित सद्भूत, तो उपचरित सद्भूत वो न तो शरीर को अपना कहता है, न स्त्री पुत्र आदि को अपना कहता है, तो वो किसको अपना कहता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने रागादि भावों को अपना कहता है। वो कहता है शरीर अपना नहीं है, शरीर के प्रति जो राग भाव है वो अपना है। वो राग भाव किस में हुआ? आत्मा। शरीर में हुआ कि राग? राग किस में होता है? आत्मा। आत्मा में होता है, इसलिए सद्भूत है। अब आत्मा में होते ही तो ये तो निश्चय हुआ ना, इसको व्यवहार में क्यों डाल दिया? कि ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए इसको व्यवहार नहीं में डाला। क्या? जैसे बीमारी शरीर में ही हुई है, शरीर से अलग कहीं नहीं हुई है, लेकिन वो बीमारी जो है, वो रोग है, वो शरीर का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको शरीर का नहीं कहते हैं। ऐसे ही रागादि भाव होते तो आत्मा में है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, विभाव है। क्या? इसलिए वो परमार्थ से वो आत्मा नहीं है, इसलिए वो व्यवहार है, उनको अपना कहना वो व्यवहार है। रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि ये रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव होते तो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अलग हुए हैं ना। किन्हीं के अलग हुए कि नहीं हुए? हम किनकी पूजा कर रहे हैं? जिनके अलग हो गए उनकी पूजा कर रहे हैं। तो अलग हो गए, इससे जाना गया कि वो अलग है। और जो अपनी स्वभाव होता है वो कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए दुख के कारण। इनके लिए शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे लाख पेड़ में ही पैदा होती है, लेकिन जब लाख पेड़ में लग जाती है, पीपल के पेड़ में, तो पीपल के पेड़ को खा जाती है, नष्ट कर देती है, घात कर देती है। हुई कहाँ है? लाख पेड़ में ही हुई है, लेकिन वो पेड़ की क्या करने वाली है? घात करने वाली है। तो घात करने वाली चीज कोई अपनी थोड़ी नहीं होती है, वो उसका स्वभाव नहीं है। पीपल में भले ही लाख पेड़ में लगी है, लेकिन वो लाख पेड़ की नहीं है, बल्कि पेड़ की घातक है। तो वो पेड़ का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही रागादि भाव हुए तो आत्मा में ही है, लेकिन वे आत्मा के घात करने वाले भाव हैं, दुखी करने वाले भाव हैं।
इसलिए वे आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। जो अपने को दुखी करे वो अपने कैसे, जो सुखी करे वो अपने। दूसरा उदाहरण, पानी के अंदर शैवाल होती है, वो शैवाल है, शैवाल मतलब काई, पानी में काई होती है ना, काई है वो पानी नहीं है। यद्यपि काई पानी में ही है लेकिन काई है वो पानी नहीं है। क्या काई काई है और पानी पानी है। पानी में से काई को अलग करके पिया जा सकता है। यदि काई पानी होती तो वो कभी भी पानी से अलग नहीं होती। ऐसे रागादि भाव आत्मा में हुए हैं लेकिन ये मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये रागादि भाव आत्मा में मेल के रूप में है, स्वभाव भाव नहीं है। स्वाभाविक भाव तो उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर ये है। ये क्रोध अपना है क्या? अच्छा, दूसरी बात कि ये क्षणभंगुर भाव, इससे ही जाने जाते हैं कि आत्मा नहीं है। आत्मा रह जाए और कोई चीज चली जाए तो वो अपना कहाँ हुआ? अपन रहे, अपन है और वो चीज नहीं है तो वो अपना नहीं हुआ ना, अपना स्वभाव नहीं हुआ, क्योंकि अपन तो है और वो है ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हमारा अस्तित्व बना रहे और कोई चीज हमारे साथ में नहीं रहे, इसका मतलब वो हमारे अस्तित्व में नहीं है। यदि वो हमारे अस्तित्व में होती तो उसके नाश होते ही हमारा अस्तित्व भी मिट गया होता। समझ में आई कि नहीं बात? जैसे किसी को ठंडी हो जाती है, शरीर के अंदर ठंडी हो जाती है, गर्मी हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। वो ठंडी गर्मी का रोग क्षण स्थायी है, शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, अनित्य है, अध्रुव है। और ऐसा नहीं कि ठंडी रहती, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी गर्मी कभी ठंड लग जाती कि नहीं लग जाती। ऐसे इस जीव को कभी राग भी, सदा राग नहीं रहता है, कभी राग होता है, कभी द्वेष हो जाता है, कभी द्वेष से कभी राग हो जाता है, फिर राग से द्वेष, ऐसे चलते रहते हैं इसके बाद। पत्नी सदा अपने को प्रिय लगती है, वही पत्नी जो सुबह सुबह शांताबाई दिखती है वो दोपहर तक ज्वालाबाई दिखने लग जाती है, और शाम तक फिर सलाह मशविरा हो जाए तो फिर शांताबाई। चलो, दिन भर में हम कितनी बार राग द्वेष करते रहते हैं, कितनी बार विराग किया जाता है, अरे छोड़ के जा रहे हम तो जा है? इसलिए कोई कुछ नहीं है, मतलब न वो इष्ट है न वो अनिष्ट है, वो इष्ट अनिष्ट हमारा मान्यता है। ये तो जैसे ये राग जो है वो कभी द्वेष में कभी द्वेष राग में, तो वो द्वेष राग में बदल गया, राग द्वेष में बदल गया। इससे ही जाना गया कि वो स्थायी नहीं है, वो क्षणभंगुर है। ये ठंडी गर्मी के रोग जैसा है, कभी ठंडी का रोग गर्मी में, कभी गर्मी का ठंड में, ऐसे कभी राग से द्वेष में, कभी द्वेष से राग में, ये परिवर्तन चला करता है। मिर्गी है ना, मिर्गी के दौरे कभी बहुत तेज आते हैं, कभी मंदे आते हैं, कभी धीरे आते हैं। मिर्गी के दौरे एक जैसे नहीं आते, तेज ज़्यादा मंद, तीव्र मंद आते हैं। ऐसे इसको राग के भी दौरे एक जैसे नहीं आते हैं, कभी बहुत तेज आते हैं, कभी मंद आते हैं। अभी यहाँ बैठा है मंद है, अभी बाहर निकलेगा वही दौरे चालू हो जाएंगे। और ये रागादि भाव वर्तमान में भी दुखरूप है, क्योंकि आकुलता उत्पन्न करते हैं। कोई चीज हमको अच्छी लग गई, उससे राग हो गया तो उसको प्राप्त करने की आकुलता। जब तक उसके प्रति राग नहीं था तो कोई उसको प्राप्त करने की आकुलता ही नहीं थी। किसी से द्वेष हो गया तो उसका बुरा करने की आकुलता, और जब तक बुरा नहीं होए तब तक आकुलता ही आकुलता। तो ये राग द्वेष भाव आत्मा को वर्तमान में भी दुखरूप है, और इससे जो कर्म बंध होता है उससे जीव आगामी काल में भी दुखी होता है। और ये जो नष्ट होता है ना जब राग भाव, तो इनको कोई नहीं रोक सकता है। किसी के प्रति राग है, जब वो राग नष्ट हो रहा है तो उस राग को कोई नहीं रख सकता है। नष्ट होते हुए राग को रोकने के लिए कोई शरण नहीं है। तो इसलिए ये अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है। यही वास्तव में यही संसार है, दुखरूप यही है। स्त्री थोड़ी दुखरूप है, स्त्री के प्रति राग दुखरूप है,
शरीर दुख रूप नहीं है, शरीर के प्रति राग दुख रूप है, शरीर के प्रति मोह भाव दुख रूप है। मोह राग द्वेष के भाव ही असली संसार है। परद्रव्य क्या करे? परद्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, परद्रव्यों से जो प्रीति है वही संसार है, अज्ञान रूप है। और ताको फल गति चार में भ्रमण कयो शुद्धोध, उसका फल चार गति में परिभ्रमण कहा है। करो खूब राग, उसका फल चार गति में परिभ्रमण है। कोई है ही नहीं अपने, और अपन मान रहे जबरदस्त। अब अज्ञान के फल से डंडे ही पड़ेंगे, दुखी हो गए, यहां भी आगे भी दुखी हो गए। अरे राग कोई अपना नहीं कह रहे तो वस्तु अपनी कैसे हो जाएगी? वस्तु के प्रति राग भी अपना भाव नहीं है। समझ में आ रही बात है? जिसके प्रति राग कर रहे हैं वो राग भी अपना स्वभाव नहीं है, और राग भी मिट जाएगा। और मिट ही जाता है ना, नहीं मिट जाता है। लोग जिनके पीछे अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, परिवार को, माँ बाप को छोड़ देते हैं जिस स्त्री के लिए, फिर बाद में उसी स्त्री से अलग होने के लिए भी चक्कर काटते रहते हैं वकीलों के। क्या दुनिया की गजब रीति है। बोलो आप, ये कोई शाश्वत रहने वाली वस्तु है? यदि वो स्वभाव होता आत्मा का तो वो रहता ना फिर हमेशा ही। अब वो चला कहाँ गया वो? हाँ, यही देखते हैं अपन, क्षण क्षण में भाव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जो नष्ट हो जाए वो अपना कैसा, जो शाश्वत रहे वो अपना, और जो अपने को दुखी करे वो अपने कैसे। जिन इन रागादि भावों के कारण से ही तो हम संसार में घूम रहे हैं, परद्रव्यों को अपना मानने से ही तो संसार में घूम रहे हैं। तो जिनके कारण हम संसार में दुख भोग रहे हैं वे भाव हमारे कैसे? और यदि वो हमारे होंगे तो फिर हमसे कभी अलग नहीं होंगे। और जो हमारे होते हैं वो कर्म बंध के कारण, दुख के कारण थोड़ी नहीं होते हैं। वो हमको ही दुखी करें, अपनी चीज अपने को दुख का कारण नहीं होती, सुख के कारण होती है। अज्ञान से हुए हैं, अज्ञान विधाता है इनका। अज्ञान से हो रहे हैं। क्यों अज्ञान हो रहे हैं? सबसे पहला अज्ञान तो ये कि हम इनको अपना मानते हैं। अरे हम स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मानना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम शरीर को क्या अपना मानना छोड़ेंगे? और जब शरीर को ही अपना मानना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो रागादि भाव का अपना मानना छोड़ेंगे। और अभी तो एक नया और बचा है, बाकी तो और आखिरी बात है आगे। अभी तो यहाँ तक लाना ही भारी पड़ रहा है मेरे को। अरे जिनवाणी अद्भुत है क्या? जिनवाणी कहती है रागादि भाव सब न्यारे हैं, आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। क्या? आत्मा तो शुद्ध चैतन्य रूप है। इस संसार में हम जो भी आनंद भोग रहे हैं वो आनंद है ज्ञान का, और जो कुछ भी दुख है वो सब दुख राग द्वेष भाव का है। और इन दोनों की क्या हो रही है? मिलावट हो रही है। आत्मा में एक ही काल में ज्ञान भी होता है और राग भी होता है। अब अपने को क्या लगता है भ्रम से कि सुख आ रहा है राग में से, जबकि सुख आ रहा है ज्ञान में से। ज्ञान का कारण सुख है और अपने को ज्ञान का कारण क्या दिख रहा है? सुख का कारण ज्ञान है और अपने को सुख का कारण क्या दिख रहा है? राग भाव। भ्रांति है, क्योंकि राग जो है वो दुख का कारण है। जो कुछ भी हम दुखी है वो रागादि भाव से, ज्ञान से दुखी नहीं है। ज्ञान तो सुख का कारण होता है। यदि ज्ञान दुख का कारण होता तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? भगवान, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ज्ञान है। केवल ज्ञानी महादुखी होते, लेकिन केवल ज्ञानी अनंत सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनके राग बिल्कुल भी नहीं है। सकल गे गया एक तदपि निजानंद रसलीन, सब गेयों को जानते लेकिन अपने आत्मिक आनंद में मन है, किसी से राग नहीं है। जानते सबको, आपको जान रहे हैं लेकिन आपसे राग नहीं कर रहे हैं। तो दुख का कारण क्या हुआ? राग भाव। संसार में ज्ञान दुख का कारण नहीं है। खूब जानो देखो, कोई मना नहीं है, लेकिन जान देख के राग मत करो बस। हम आगे बढ़ जाते हैं जानने देखने से, तो हमको बंधन पड़ता है, बेड़ियां पड़ती। कहीं पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग, मैंने बताया आपको उदाहरण, कहीं पेंटिंग है क्या? पेंटिंग के अंदर मैंने बताया था ना एक दिन, तो वो आपको इतना है, आप देखो जानो, खूब अच्छे से देखो, कोई मना कर रहा है। देखने के लिए तो गए हो आप, देखो जानो।
लेकिन आप तो क्या करते हो, उसको हाथ लगाने लग जाते हो, उठाने लग जाते हो। बहुत अच्छी है, अच्छी है, मतलब अब चक्कर में पड़ गए तुम। क्या जितने नृत्य है, जितने भी ये जो है सब नृत्य देखने जाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन तुम तो मंच पे चढ़ के बोले मैं तो ले जाओ इसको नृत्यांगना करो, भैया ये क्या कर रहे हैं, डाकू हो तुम। पर द्रव्य को जानने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो, पर द्रव्य को अपनाना चाहते हो बस, और इससे तुम्हें फिर कर्मों की जंजीरें पड़ती है, उसका घोर दुख भोगना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने ये एक नए और समझा, कल अपन आगे का एक नए और समझेंगे। है हाँ गा विश्वासा विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, धनुष आकाशा, जैसे धनुष आकाशा, झूठा तन धन झूठा मन, झूठा तन धन झूठा मन, झूठा है जगवासा, झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा महल निवासा, पुतगल का क्या है विश्वासा, जैसे पानी बीच प्रकाश, एक दिन ऐसा होगा जंगल होगा वासा, इस तन पर हल फूल जाएंगे और पशु चाहेंगे घासा, पुतगल का क्या है पुतगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच